आयुः कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च पंचैतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिना। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों, आज हम जानेंगे सिंह राशि फल अक्टूबर 2025। अक्टूबर के महीने में सिंह राशि वालों यानी लियो साइन वालों का भाग्य कैसा रहेगा। भाग्य आपका कैसा रहेगा ये जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि शुरुआत में मैंने जो आपको श्लोक सुनाया वो श्लोक कहता है कि ब्रह्मा जी 5 चीजें जन्म लेने से पहले ही निर्धारित कर देते हैं और वो पांचों चीजें भाग्य के अंतर्गत आती हैं। अगर भाग्य साथ नहीं देगा तो वो पांचों चीजें आपको मिल नहीं पाएंगी और वो पांचों चीजें फिक्स हैं। इसलिए आपका भाग्य कैसा रहेगा ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। आखिर वो 5 चीजें कौन सी हैं जो ब्रह्मा जी ने हर व्यक्ति के लिए फिक्स कर रखी हैं कि बेटा तुम्हारे भाग्य में तो ये चीज इतनी ही है। वो 5 चीजें हैं जन्म से पहले जो ब्रह्मा जी फिक्स कर देते हैं। पहला तो है आयु, दूसरा है कर्म और तीसरा वित्त यानी धन। धन आप कितना कमाएंगे ये भी निर्धारित है। कब कमाएंगे, कितना कमाएंगे, कैसे कमाएंगे, ये सब निर्धारित है। और चौथा है विद्या, कितना पढ़ेंगे, कब तक पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, ये सब निर्धारित है। और पांचवा क्या है? निधन यानी मृत्यु। ये 5 चीजें आपके जन्म से पहले ही निर्धारित हो जाती हैं कि किसको क्या और कितना मिलेगा। इसीलिए तो कोई बड़ी अडानी और अंबानी घर में पैदा होता है और कोई नॉर्मल सामान्य परिवार में। इसीलिए ये पांचों चीजें भाग्य के अंतर्गत आती हैं और आपका भाग्य अक्टूबर में आपका साथ देगा या नहीं देगा, कैसा रहेगा आपका भाग्य सिंह राशि वालों, ये जानना अति आवश्यक है। हम आपको बताते हैं कि अक्टूबर के महीने में आपके साथ क्या होने वाला है। आपके शिक्षा की, आपके स्वास्थ्य की, आपके लव लाइफ की, आपके मैरिड लाइफ की, आपके करियर की, आपके व्यापार की, आप जो मर्जी चाहो कह लो। आपके अक्टूबर के महीने में जो भी बड़ी घटनाएं आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित, आपके रिलेशनशिप से संबंधित होने वाली हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अक्टूबर के महीने में 5 ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे और 5 ग्रह जब राशि परिवर्तन करते हैं ये सामान्य बात तो बिल्कुल नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। और 5 ग्रहों में जब देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन कर रहे हो और वो भी अपनी उच्च राशि में जा रहे हो तो ये सामान्य बात तो बिल्कुल भी नहीं है। आपके राशिपति नीच राशि में प्रवेश करने वाले हों ये भी सामान्य बात नहीं है। मंगल अपनी स्वराशि में प्रवेश करने वाले हों ये भी सामान्य बात नहीं है। और बुध 2 बार राशि परिवर्तन करके आपके जीवन में बड़े बदलाव लेकर आने वाले हैं ये भी सामान्य बात नहीं है। और शुक्र जो कि नीच राशि में गोचर करते हुए भी आपको मालामाल करने वाले हैं ये भी सामान्य बात नहीं है। क्योंकि अक्टूबर महीना ही इतना खास है। कई बड़े राजयोग, कई विशेष राजयोग अक्टूबर के महीने में बन रहे हैं। आइए जानते हैं सिंह राशि वालों आपके लिए कौन सा राजयोग क्या करने वाला है और आपकी लाइफ में क्या बदलने वाला है। बस इतना ध्यान रखिएगा, हमारा राशिफल सबसे ज्यादा सटीक और बहुत ही ज्यादा विश्वसनीय होता है और उसके लिए हम आपको एक सलाह देते हैं कि हमारा राशिफल आप चंद्र राशि के अनुसार देखें, यानी मून साइन के अकॉर्डिंग देखें। अगर आप चंद्र राशि के अनुसार राशिफल देखेंगे तो ज्यादा सटीक होगा। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपकी चंद्र राशि क्या है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आपका राशिफल। सबसे पहले बात करेंगे विद्यार्थियों की यानी शिक्षा की। देखिए, आप इतना मान लीजिए सिंह राशि वालों कि आपके शिक्षा के अधिपति बृहस्पति जब अपनी उच्च राशि में जाएं तो वो बहुत बड़ी बात है और ये शिक्षा के लिए क्रांतिकारी समय रहेगा। एक बड़ा तख्ता पलट, आपकी भाग्य की बदौलत पढ़ाई में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। अब देखिए, मैंने आपको बोला जैसे कि विद्या कितनी और कहां और कब क्या होगा, विद्या में भी कैसे प्राप्त करेंगे वो भी भाग्य से ही डिसाइड होता है। आप चाहे जो मर्जी कह लो कि बिलीव इन कर्मा, कर्म ठीक है, कर्म पे आप बिलीव करना चाहिए, हम भी करते हैं। अपने करियर को ग्रो करने के लिए हम भी अलग अलग डिफरेंट तरीके से कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं और सही तरीके से अपने कर्म को सुधारने की कोशिश करते हैं। लेकिन यकीन मानिए, आप कर्म क्या करेंगे, कितना करेंगे,
ये भी आपके बस का नहीं है। ये आप कर सकते हैं और इसमें क्या कितना होगा, कितना बेहतर रिजल्ट आएगा, ये सब कुछ भाग्य देखता है। और आप कर्म कितना देर तक कर पाएंगे एक सेम काम, वो भी भाग्य पर ही डिपेंड करता है। जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि विद्या में बहुत अच्छा बदलाव आएगा, एक पॉजिटिव चेंज देखेंगे और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जिससे पढ़ाई में मन लगेगा, नेगेटिविटी रिमूव होगी, काफी बड़े बड़े डिसीजन ले पाएंगे और अब पढ़ाई को लेकर के जो निर्णय लेंगे वो आपके लिए काफी अच्छी ऊर्जा देने वाले और आपके करियर को, आपके स्टडी को और बेहतर बनाने वाले रहेंगे। मैं मंगल को भी देख रहा हूं, बुध को भी देख रहा हूं, जिससे मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप अपनी उच्च शिक्षा को लेकर कोई बड़ा प्रयत्न कर रहे थे और वो प्रयत्न में लगातार आप असफल या बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा था, कुछ बड़े लॉस हो रहे थे, वो सब कुछ रिमूव होंगे और कुछ बेहतरीन जरूर आप प्राप्त करेंगे और बेहतरीन दिशा निर्देश भी आपको मिलेंगे। तो शिक्षा की क्रांति की स्थिति तो लगातार अक्टूबर बेहतर बना रहा है। अब हम बात करेंगे लव की। लव इमोशंस, आपका प्यार। आप देखिए, सिंगल हैं तब क्या स्थिति रहेगी, लव रिलेशन में तब क्या स्थिति रहेगी, वन साइड लव करते हैं तो क्या स्थिति रहेगी, नो कांटेक्ट में तो क्या स्थिति रहेगी, सब कुछ जानते हैं। और उसके बाद में आपके आगे नॉर्मल राशिफल और जानेंगे। ये लव राशिफल हम बताते थे, आपको पता ही है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, अगर आप सिंगल हैं तो भूल से भी किसी व्यक्ति के साथ फ्लर्ट मत करना। आपके लिए बिल्कुल मना है कि आप किसी व्यक्ति को प्रपोज करें, फ्लर्ट करें या किसी को अप्रोच करें, बिल्कुल मना है। अगर करना ही है तो केवल और केवल ए लेटर, एस लेटर से अगर किसी का नाम शुरू होता है तो उसको कर सकते हैं, बाकी किसी को नहीं। दूसरी चीज, आप ये देखेंगे, आप वन साइड लव करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, आप बहुत ज्यादा तनाव में आ रहे हैं और वाणी पर आपका नियंत्रण नहीं बचा है। आप सामने वाले व्यक्ति को बहुत तरीकों से जज कर रहे हैं और जिससे आपकी वन साइड लव स्टोरी इस महीने दी एंड भी हो सकती है। लेकिन ये एक तरह से जो आपके लिए बड़ा ही आपका मन विचलित करने वाली स्थिति बन रही है, उसमें अगर आप चाहें तो चीजें ठीक कर सकते हैं। और वो ठीक करने के लिए आपको धैर्य रखना है, आपको चुप रहना है, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। ये सब कुछ करेंगे क्योंकि यही आपका कर्म है। अगर आप इतना कर्म कर लेंगे तो निश्चित रूप से और ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं आपको, और ये वही लोग कर पाते हैं जिनकी कुंडली भी स्ट्रांग होती है। सपोज अगर आप सिंह लग्न के हैं, आपके सूर्य अच्छे हैं, आप वृश्चिक लग्न के हैं, आपके मंगल अच्छे हैं, ऐसे में आप कर पाएंगे जो मैं कह रहा हूं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके लिए लव लाइफ की स्थिति क्या रहेगी। लव लाइफ में यकीनन बहुत सारी स्थितियां बहुत हद तक पॉजिटिव हैं और लव लाइफ में पार्टनर आपको प्यार भी देगा, रोमांटिक माहौल भी रहेगा, दूर यात्रा पर भी जाएंगे, विदेश यात्रा भी हो सकती है। पार्टनर आपको बहुत समझाएगा, बहुत आपकी केयर करेगा, बहुत ज्यादा आप अपने पार्टनर का प्यार प्राप्त करने वाले हैं। कुछ बड़े गिफ्ट या सरप्राइज भी आपके पार्टनर आपको देने वाले हैं। यहां तक तो सब कुछ ठीक है। अच्छा, नेगेटिव भी कुछ है, वो भी जान लीजिए। क्या नेगेटिव है? नेगेटिव ये हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके बहुत ही अधिक मात्रा में कुछ चीजों में पाबंदियां लगाएं, जैसे बहुत ज्यादा पॉजिटिव होना, बहुत ज्यादा टॉक्सिक होना, बहुत ज्यादा वियर्ड फील कराना। कुछ कुछ चीजें ऐसी होंगी जो एक्सेप्टेबल नहीं होंगी, जो थोड़ा सा आपको चिंतित कर सकती हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा समझदारी दिखाएंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी और इतनी दिक्कत नहीं है। और एक अच्छी चीज और सुन लीजिए कि आपके पार्टनर अपनी फैमिली को कन्विंस करने का पूरा जोर लगाएंगे और मुझे लगता है महीने के लास्ट में ही सही, लेकिन कुछ गुड न्यूज मिलेगी कि अब कुछ आप दोनों की बात आगे बन रही है और फ्यूचर की प्लानिंग, यानी कि लव मैरिज की प्लानिंग भी कुछ हद तक सफल होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा उनके साथ तो जरूर हो सकता है जिनकी कुंडली में मंगल और राहु का योग नहीं बना है या प्रेम नाश दोष नहीं है। ये प्रेम नाश दोष आप सुनते हैं तो आपको अटपटा लगता होगा, क्योंकि किसी एस्ट्रोलॉजर से आपने नहीं सुना होगा। क्योंकि ये प्रेमनाश दोष मेरी खुद की उपज है, खुद का शोध है और इसको मैंने ही नाम दिया है, इसीलिए इसे प्रेमनाश दोष है। मैंने हजारों कुंडली देखने के बाद में इस दोष को पूरी तरह से सिद्ध पाया है और आज तक कोई सिंगल एक कुंडली नहीं मिली है जिसमें मैंने बोला कि ये दोष है और उसे प्यार मिला हो।
उसका प्यार पूरा हुआ हो, और किसी का हो भी गया है, क्योंकि अर्ध प्रेम नाश दोष भी होता है, तो उसको शादी के बाद में भी रिग्रेट है कि मैंने इससे लव मैरिज क्यों करी, मैं किसी और से कर लेता, कैसे उल्टे सीधे कैसे भी कर लेता, लेकिन मुझे ये तो नहीं चाहिए था। और यकीन मानिए, मैंने 10-10 साल बाद में, लव मैरिज होने के बाद में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाते हुए देखे हैं, शादी टूटते हुए देखी हैं, और बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हमारे पास आते हैं। तो मैं ये बताता हूं लोगों को, मेरी सही गाइडेंस यही रहती है कि शायद आज आपको कुछ चीजें जकड़ के रखी, राहु है ही अंधकार, राहु है ही अज्ञान, राहु है ही कुतर्क, वो चीज जो डॉक्टर ने बोला है नहीं खाना है वही खाएगा। राहु वो एक जंजाल है, राहु वो लगाव है जो फंसा देता है, और उसी फंसाने को माया जाल कहते हैं, और उससे निकालता हूं मैं, उससे निकलने के लिए बोलता हूं मैं, क्योंकि उसके बाद में जो उस जंजाल में फंसा, और मान लो जैसे तैसे जिद करके जबरदस्ती करके शादी कर ली, 2 महीने बाद टूटेगी, 4 महीने बाद टूटेगी, या 40 महीने बाद टूटेगी, लेकिन ऐसे टूटेगी जैसे आप ये समझ लीजिए कि रिश्ता कभी था ही नहीं, ये रिश्तेदार कभी था ही नहीं, ये तो पूरी तरह से नफरत करने लायक था, इस तरीके की स्थिति बन जाती। हालांकि मैं अभी राशिफल से नहीं भटकूंगा, आपको राशिफल बताता हूं। सबसे पहले आप लव लाइफ में ये चीज क्लियर कर लीजिए कि आप जिस व्यक्ति के साथ में हैं उस व्यक्ति के साथ रहना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके लिए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की स्थिति क्या रहेगी। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की बात करें तो मैं यहां पर इतना कह सकता हूं आपके लिए कि कुछ हद तक बातचीत होने की संभावना है, लेकिन कुछ राशियों के साथ में संभावना ज्यादा है। अगर आपका पार्टनर वृश्चिक या मीन राशि का है तो चांसेस ज्यादा है कि आपकी बातचीत हो जाएगी, अदरवाइज और राशियों के पार्टनर है तो चांसेस नहीं है। लेकिन कुछ बुरी स्थिति भी नहीं है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन अब हम जो बात करने वाले हैं वो और ज्यादा जरूरी है, वो ये बात है विशेष रूप से आपके फाइनेंस की। आपके फाइनेंस की बात अगर हम करें तो आपका फाइनेंस बहुत बेहतर होगा, और इससे आपके लिए मैं कह सकता हूं कि आपकी भाग्य की एक करवट आपको करोड़पति बना देगी। और ये समझ लीजिए कि आपका फाइनेंस दिन पे दिन बेहतर होगा, और इस महीने फाइनेंस इतना बेहतर होगा कि आपने सोचा भी ना हो। बहुत अधिक मात्रा में आपको धन लाभ प्राप्त होगा, जिससे आप कर्ज से मुक्त हो पाएंगे और कुछ बेहतर जगह अपना धन निवेश भी कर पाएंगे। एक चीज और है, आपकी हेल्थ जो है वो इस महीने बहुत अच्छी रहेगी, उसमें भी काफी सुधार आएगा। लेकिन अगर आप शुगर डायबिटीज के पेशेंट हैं, या थायराइड की समस्या आपको ज्यादा रहती है, मोटापा इत्यादि, वेट लूज कर रहे हैं, वेट लॉस कर रहे हैं आप, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी आपको, और आपको ये लगेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा है, रिजल्ट आ ही नहीं रहा है। और अगर डायबिटीज इत्यादि के पेशेंट हैं और शुगर इत्यादि, मतलब आपने कुछ भी लापरवाही कर दी, वो आपको बड़ी प्रॉब्लम में डाल देगा। हालांकि और बीमारियों के लिए ये स्वास्थ्य प्रॉब्लम नहीं रहेगी, अगर इनसे अलावा कोई आपको प्रॉब्लम है तो उसमें सुधार आएगा, लेकिन ये दिक्कत है तो है। अब हम बात करेंगे आपके कोर्ट कचहरी में क्या होने वाला है। देखिए, कोर्ट कचहरी में आपको जीत मिलने वाली है, बृहस्पति के कारण आपको बहुत सारी स्थितियां अच्छी देखने को मिलेंगी, और ये समझ लीजिए आपको एक अच्छा वकील मिलेगा, अच्छा दिशा निर्देश करने वाला मिलेगा, जिससे आप शत्रुओं से निपट पाएंगे। आपको एक, अगर आप अर्जुन हैं तो आपको कृष्ण मिलने वाले हैं जो आपको रास्ता दिखाने वाले हैं, और एक सही व्यक्ति के बताए हुए रास्ते पर आप अपने शत्रुओं से निपट पाएंगे और जीत भी प्राप्त कर पाएंगे। मैं तो आपको एक चीज और कहना चाहूंगा कि जिस तरह की स्थितियां हैं मंगल की, वो लगातार ये दिखा रही हैं कि आपके शत्रुओं से ज्यादा ना आपको गुप्त शत्रुओं की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि आपके जो पीठ पे खंजर भोंकने वाले हैं वो आपके लिए ज्यादा खतरनाक हैं, और उससे आपको कोई और नहीं बचाएगा, उससे आपको खुद बचना पड़ेगा। और मेरी बात को सीरियस लेते हुए आप उस चीज में सतर्क हो जाइए। अगर कोई आपके आसपास में कोई भी व्यक्ति है, चाहे आपका दोस्त है, आपका मैनेजर है, और उसका नाम आप पी लेटर से शुरू होता है, उसका नाम जो है वो टी लेटर से शुरू होता है या आर लेटर से शुरू होता है, तो उससे थोड़ा बच के रहना, क्योंकि वो हो सकता है इस महीने किसी चीज का बदला निकाल ले या पीठ पे खंजर भोंक दे आपके लिए। कलीग है तब भी बच के रहना।
बात करेंगे अब कि आपके लिए और क्या होने वाला है। तो अब मैरिड लाइफ की बात कर लेते हैं। मैरिड लाइफ में सिंह राशि वालों, आपके लिए राहु प्रॉब्लम बना के रखे हैं। बृहस्पति कुछ चीजें ठीक करके रखे थे, अब वो भी आपके रास्ते से, मतलब आपकी मैरिड लाइफ में जो सुकून थोड़ा बहुत बचा था वो भी निकल गया है। तो मैरिड लाइफ में एक बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी अशांति और बच्चों की वजह से जो प्रॉब्लम हो सकती थी, आपको जिसका डर था वही हो सकता है। तो आपकी मैरिड लाइफ बुरी तरह से ध्वस्त होगी, फैमिली प्रॉब्लम बढ़ेंगी और 17 अक्टूबर के बाद तो और ज़्यादा, 17-18 के बाद में लगातार कलेश, टॉक्सिक माहौल, और ये आपकी वाइफ की तरफ से ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा। वाइफ की फैमिली के भी कुछ लोग आपको रोज रोज टॉर्चर करेंगे, जो आपके लिए एकदम से बहुत ज़्यादा सर के ऊपर पानी जाने वाली स्थिति बन जाएगी। मैरिड लाइफ खराब है और कुल मिलाकर के खास करके मैं ये कहूँगा, अगर आप अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, एक नॉर्मल इंसान के तौर पर भी आप बहुत इमोशनल हैं और आप अपने पेरेंट्स को भी जो बहुत चाहते हैं, अपने परिवार को भी बहुत चाहते हैं, तो दिक्कत है। और सिंह राशि के हैं आप, आपको आता है ऐसी दिक्कतों से निपटना, आप निपट लेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको अग्रेसिव नहीं होना, इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि आपका थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा क्रोध आपको मुश्किल में डाल सकता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बात करेंगे अब आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। देखिए, अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो वो व्यक्ति आपको फंसा सकता है, आपको बदनाम कर सकता है और आपके माथे का कलंक बन सकता है। दूर रहना, बच के रहना, और खास करके अगर आप कोई अधिकारी हैं और आपका वहाँ पर ऑफिस में ही कोई अफेयर है, या फिर अपनी सेम पोस्ट या फिर उससे बड़ी पोस्ट, आपसे बड़ी पोस्ट के अधिकारी के साथ अफेयर है, तो थोड़ा बच के रहना, क्योंकि आपके लिए मुसीबत बन सकती है। वो व्यक्ति आपको चारा बना सकता है, वो आपका बॉस आपके लिए मुसीबत बन सकता है। अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, मैं आपकी लाइफ को पर्सनली रीड नहीं कर रहा हूँ, पर एक ये समझ लीजिए, आपको एक रास्ता बता रहा हूँ, एक सलाह दे रहा हूँ, और एक सतर्क होने के लिए एक छोटी सी आपको एक चिंगारी दिखा रहा हूँ, या फिर आप जो भी समझ लीजिए निशानी बता रहा हूँ। आपको हम आगे बताते हैं कि आपके लिए करियर की दृष्टि से अक्टूबर क्या रहेगा। करियर में पहले तो ये मान लीजिए कि शेयर मार्केट अच्छा रहेगा, स्टॉक मार्केट अच्छा रहेगा, मेडिकल फील्ड का व्यापार अच्छा रहेगा, और मेडिसिन से संबंधित भी, फार्मा इत्यादि कंपनी से संबंधित, एग्रीकल्चर में भी एक अच्छा समय आपके लिए रहने वाला है अक्टूबर के महीने में कुछ दृष्टि से। वैसे तो आपको पता है कि बरसात ने बहुत कुछ तबाही मचाई है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में, एग्रीकल्चर के बिजनेस में, आप खाद्य पदार्थ इत्यादि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें बिजनेस में है, तो आप लाभ मिलेगा आपको। यहाँ पर जो कुछ बड़ी उपलब्धियां हैं उनको मैं बता देता हूं। राजनीति में कुछ बड़ा पद मिल सकता है, प्रमोशन हो सकता है। सरकारी जॉब में खास करके आप डिफेंस विभाग में हैं, यानी कि पुलिस, या फिर किसी भी प्रकार से आप होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत या फिर डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, वहां पर आप निश्चित रूप से बहुत लाभ कमाएंगे। आप आर्मी में हैं, आप पुलिस विभाग में हैं, आप किसी भी प्रकार के स्पोर्ट्स से संबंधित फील्ड में हैं और सरकारी जॉब है, वहां पर कुछ बेहतर होगा और आप अधिकारी हैं, आपका प्रमोशन होने वाला है। आप ये समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत सारे सपने पूरे कराने वाला अक्टूबर का महीना रहेगा। घर, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर जैसी उपस्थिति भी रहेगी और कुछ बड़ी महत्वाकांक्षाएं भी पूरी होने वाली हैं। अच्छी स्थिति ये भी है कि आप अगर जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो उसमें सफलता 100% आपको प्राप्त होने वाली है। और बिजनेस में भी आपको अलग अलग तरीकों से बड़ा लाभ मिलेगा, बड़ा धन लाभ मिलेगा, भाग्य का सपोर्ट भी आपको मिलेगा, और खास करके भाग्य का सपोर्ट महीने के लास्ट में ज्यादा बढ़ चुका होगा। विदेश से तो पूछिए ही मत, विदेशी डॉलर्स, विदेशी इनकम तो बहुत बढ़ने वाली है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया पे काम करने वाले लोग, बिजनेसमैन जो इंटरनेट से संबंधित बिजनेस करते हैं या इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं, या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट का बिजनेस करते हैं, डायमंड ज्वेलरी, कपड़ों का, गारमेंट्स का, या फिर शराब का, यानी कि बार इत्यादि आपके विदेश में है ऐसे, या फिर एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं विदेश में, तो वहां पर ऐसे बिजनेस में आपको बड़ा धन लाभ होगा ही होगा। आपके दसम भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं और 1 अक्टूबर से 17 अक्टूबर, ये मान के चलिए कुछ बेहतर होगा और बड़ा होगा, जो आपके करियर में, खास करके अगर आप इंटरटेनमेंट फील्ड में हैं और आपने कुछ भी
ऐसा कर दिया था जो एक गलती थी, एक साइन करके गलती कर दी थी, कोई गलत कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था, कुछ ऐसा गलत हो गया था, वो आपको रिग्रेट हो रहा था कि यार ये तो गलत हो गया, वही गलती आपके लिए बहुत बड़ी अच्छी चीज बन जाएगी। तो इसे ही हम कहते हैं भाग्य, इसे ही हम कहते हैं भाग्य, क्योंकि वो जिस पे आप रिग्रेट कर रहे थे, आपके मैनेजर ने बोला कि गलत है, वही आपके भाग्य को बदल देगा, वही आपके लिए बहुत ज्यादा एक बेस्ट और लकी साइन रहेगा, लकी कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, लकी अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो ये इस तरह की स्थितियां सिंह राशि के लिए अक्टूबर का महीना दिखा रहा है। आई होप ये भाग्य आपको पसंद आया होगा और ये भाग्य का राशि फल भी आपको पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक करें, और इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।